हेलो दोस्तों, वेलकम टू धान की इन्वेस्टमेंट। तो आज से एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, वीकली मार्केट अपडेट। जहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीवियस वीक में मार्केट में क्या मूवमेंट आई और आने वाले हफ्ते में या फिर एक दो हफ्ते में मार्केट का ट्रेंड किस तरफ रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं सारे प्रीवियस पॉइंट्स निकाल देता हूँ। हम अभी निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पे हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले स्पॉट आउट करेंगे कि जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है। थोड़ा ज़ूम आउट करेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि जो मेजर ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अभी हम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस हम देखें। इमीडिएट रेजिस्टेंस एक ये की लेवल हो सकता है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है कि जहाँ से प्राइस डिसाइड करता है कि वहाँ पे वो सस्टेन करेगा और ऊपर जाएगा फिर रिवर्सल हो जाएगा। और इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 1, 2, 3 हफ्ते ये साइडवेज रहा, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ और दूसरे 3 हफ्तों तक यहाँ पे एक शैडो हमें हर बार मिला। मतलब कि ये वाला जो ज़ोन है वो एज़ ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। ये इम्पल्सिव मूव हो गई, करेक्टिव मूव आई, सपोर्ट लेके इम्पल्स मूव, ये करेक्टिव मूव। अभी इस 2 हफ्ते में क्या हुआ है कि प्राइस नीचे तो आई, सपोर्ट ज़ोन पे नहीं आई, उससे पहले ऊपर चली गई। तो कहीं न कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वाले ज़ोन पे बायर्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव। ऐसा तभी होता है जब हम ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। पर ये मंथली कैंडल है तो कुछ ना कुछ न्यूज़ बनती रहती है मार्केट में, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जियोपॉलिटिकल इश्यू हो सकते हैं, क्रूड ऑयल रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ जाएगी, यूएसडी आईएनआर रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ जाएगी, कमोडिटीज़ में कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अनसर्टेन होगा, एकदम एक्यूरेट मंथली टाइम फ्रेम पे बताना कि अगले महीने क्या होगा। पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके की असम्पशन्स हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हमें ये एक ज़ोन मिल गया है कि मार्केट ना ही ये 21,500-600 से नीचे जा रहा है, ना ही ये 26,000 से ऊपर जा रहा है। अगर आप परसेंटेज में मेज़र करो तो नीचे से ऊपर की मतलब ये 21,500 से लेके अगर हम ये 26 की रेंज दिखे तो ये कहीं न कहीं 21% का एक रेंज बना हुआ है। मैं इसको पॉइंट्स में नहीं दिखाऊँगा, मैं इसको परसेंटेज में ही दिखाऊँगा कि अभी मार्केट जो 20% की रेंज में फँसा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो पिछले 3 वीक से ये एक साइडवेज ज़ोन में फँस चुका है। यहाँ पे जो एक बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल्स बनी थी, पोज़ लेके मार्केट ऊपर गया है। अभी 3 हफ्तों से ये एक ही रेंज में है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करूँ तो ये वाला ज़ोन, मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है, वापिस से ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, नीचे जाके क्लोजिंग मिला। लास्ट वीक इसने फिर से ट्राई किया ऊपर तक जाने का, फिर नीचे आके क्लोजिंग, मतलब कि ये वाला ज़ोन है वो एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? सपोर्ट हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे, यहाँ पे हमें क्लियरली शो नहीं हो रहा। हालाँकि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम डेफिनिटली हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें बस 2 डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं ट्रेंड लाइन के लिए। एक ये और एक ये, तो हम ऐसे ही सिंपली हम ऊपर की तरफ हम थोड़ा-सा स्ट्रेच कर देंगे। तो कहीं न कहीं ये एक ट्रेंड लाइन हमें मिल गई है कि ये एज़ अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद ये यहाँ पे साइडवेज़ में होवरिंग कर रहा है। बैक टू बैक इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, पर क्लोजिंग हमें नीचे की तरफ मिला, साइडवेज रहा, ऊपर गया, वापस नीचे आया। नीचे की तरफ हमें यहाँ पे कुछ शैडोज़ दिख रहे हैं, बॉडी वीक जिसे लोग, तो हो सकता है कि ये एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। तो अभी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दोनों के लेवल डेली टाइम फ्रेम पे मिल गए। ऊपर की तरफ ये 24,300 से लेके 24,500 तक ये रेजिस्टेंस होगा और 23,800 के बीच में जो होगा वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और इन बिटवीन हमारे पास ये जो एक ट्रेंड लाइन है वहाँ पे आके अगर किसी दिन ये शैडो बनाता है तो डेफिनिटली हम बाइंग की तरफ हम अपना सुझाव रख सकते हैं। तो ये हुआ आने वाले दिनों के लिए निफ्टी का मेरा व्यू। अभी नेक्स्ट वीक अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, मैं शॉर्ट सेल नहीं करूँगा क्योंकि सपोर्ट पास में ही है।
हालाँकि माइक्रो टाइम फ्रेम में इंट्राडे में अगर कुछ मोमेंट मिले तो डेफिनिटली कैप्चर कर सकते हैं एज़ अ स्विंग ट्रेड। ओवरऑल ये अप ट्रेंड जा रहा है तो हमारा व्यू ऊपर की तरफ रहना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और सारे ड्राइंग्स में रिमूव कर देता हूँ। सेम थिंग हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे, उसके पहले हम मेजर ट्रेंड देखेंगे। मेजर ट्रेंड ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हम सबसे पहले जो स्पॉट आउट करते हैं वो होते हैं सपोर्ट्स। ये एक ज़ोन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ तक का। ये है तकरीबन 47,500 से लेके 49,000, ये 1500 पॉइंट कि जहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया, ब्रेकआउट दिया, एक गैप अप ओपनिंग मिला, शैडो बना, क्लोजिंग ऊपर की तरफ, टाइम करेक्शन, प्राइस ने थोड़ा डिस्काउंट किया, फिर एक इम्पल्सिव मूव, फिर करेक्टिव मूव। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है और ये मार्च 2024 से लेके मई 2026 तो ये मोटा-मोटी ये 2 साल का डेटा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ढूँढने की ट्राई करेंगे। तो ये एक ज़ोन है कि जहाँ पे मार्केट ने सस्टेन करना अच्छा नहीं समझा और यहाँ से रिवर्सल हो गया। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी में 60,000 एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ओके। तो ये हमें एक पूरा स्ट्रक्चर मिल गया है, ये ओवरऑल अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर आप देखो, तो ये इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे ये एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार लिया, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन के पास आके कुछ दिन तक रुका था, फिर इसी एरिया में से इसने कुछ बाइंग दिखा के वापस से प्राइस ऊपर चली गई। तो ऑलमोस्ट ये अभी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। डेफिनिटली ऊपर हमें 60,000 तक स्पेस मिल रही है और वहाँ पे जाने के लिए हमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन आप प्लॉट कर सकोगे। अगर किसी दिन इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले, उसके बाद हम 60,000 का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ तक बैंक निफ्टी का लेवल जाएगा और बीच में ये एक जो गैप दिख रहा है, कहीं न कहीं ये गैप भी आने वाले दिनों में फिल हो सकता है। हालाँकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मार्केट इज़ सुप्रीम, मूव्स कभी भी दोनों तरफ़ा आ सकती हैं। कॉशियस रहिएगा, हालाँकि बैंक निफ्टी की जो रेंज है, वो थोड़ी निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा बड़ी है। तो लेस देन क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, हो सके तो फ्यूचर में कीजिएगा। जितना लॉस कम होगा, उतना कैपिटल बचा रहेगा आपका। तो ये मेरे बैंक निफ्टी के लेवल हो गए कि आने वाले दिनों में इसमें मेरा व्यू न्यूट्रल रह चुका है। निफ्टी में हालाँकि मैं बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में मैं न्यूट्रल हूँ। सेंसेक्स की बात करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में आके पुराने डेटाज़ डिलीट कर देता हूँ। ये भी ओवरऑल आप देखो तो अप ट्रेंड का फॉर्मेशन है। यहाँ पे हम पहले सपोर्ट ढूँढेंगे, जो सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो तकरीबन 71,000 के आसपास सेंसेक्स में दिख रहा है। यहाँ पे ये साइडवेज रहा था, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव, ये करेक्टिव मूव लेके वापस धीरे-धीरे करके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे जा रहा है। अभी बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये कहीं न कहीं हेड एंड शोल्डर जैसा भी फॉर्मेशन बन सकता है। अब ये बना है, देखो ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना, हो सकता है कि और एक शोल्डर बने फिर सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर जाए। हालाँकि मैं चार्ट पैटर्न्स में इतना डीपली बिलीव नहीं करता। पैटर्न्स ऑलवेज़ लेट स्पॉट होते हैं और इसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका होता है। तो बस एनालिसिस करने के लिए सही है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए चार्ट स्ट्रक्चर काम आते हैं। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं, उसके ऊपर फोकस आप कम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीखने के लिए आप सीख लो, अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्ट इसी सपोर्ट से लेके ये ऊपर जा रहा है और पिछले 1, 2, 3, 4 हफ्तों से ये एक ही रेंज में रह चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ, तो देखो ये ऊपर का लेवल है, जहाँ से ये प्राइस नीचे नहीं आ रहा है और इसके अलावा एक ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ज़ोन, यहाँ पे शैडो बन रहा है। तो सेंसेक्स की पिछले 4 हफ्तों की जो रेंज है, वो 76,400 300 से लेके 7800 500 तक की है। अगर आप परसेंटेज में बात करो तो ये कहीं न कहीं ये 3% का रेंज इसने बना के रखा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आते हो, तो आप देखो ये साइडवेज रेंज में ये नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाके वापस ये साइडवेज रेंज में ऐसे ही घूम रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट मिलेगा तो डेफिनेटली बड़ा मूव मिलेगा सेंसेक्स में। निफ्टी, बैंक निफ्टी की कंपेयर में सेंसेक्स में बड़ा मूव आ सकता है, फिर वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। तो दोनों तरफ इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो हम दोनों की तरफ
अपना व्यू रखेंगे आने वाले दिनों में। 1 हफ्ते के लिए अगर ये इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो कहीं न कहीं स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के हम एटलीस्ट जो पहला टारगेट होगा वो रेजिस्टेंस लेवल 84,000 तक मुझे सेंसेक्स में दिख रहा है। तो अगर आप लॉन्ग हो रहे हो और आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आप सेंसेक्स में 84,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप बेरिश में आपका व्यू बन रहा है तो स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप 72,000 तक का टारगेट ले सकते हो। तो ये मेरे व्यूज़ थे आने वाले हफ्तों में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।